मिट्टी के बराबर हो जाते थे। कछु मारे से कछु मर देसी, कछु मिले से धर दूर, और कछु पुण्य जाए पुकारे प्रभु, बरकट मरकट है बलिभूत। और कोई शुरू में अब जो ही पहरेदारों को मारा हनुमान जी ने, 2-4 न देखे 10-20 तो मार गा लिया। फाचे जो डरपोक जा वो फाचे रच, जो डरपोक होता है चाहे मनुष्य हो चाहे राक्षस हो, डर तो सभी को लगता है। डरपोक पहले से फाचे रच, तो डरपोक पीछे थे, देखा तो पाप चार जना तो मार गा लिया, और फिर वहां को भी नंबर आया घबरा राबा दियो भाई क्यों कसाब में महाराज के पास जा सूचना तो देगा, सूचना देवाड़ो तो रखानो कौन कोई। और हनुमान जी ने उनको छोड़ दिया। 2-4 वहां से दौड़ करके गए और जाकर के रावण के दरबार में कहा, महाराज गजब हो गया कि क्या हुआ, एक बानर आया है। हनुमान के बारे में रावण नहीं जानता था। रावण केवल अब तक 3 बंदरों के बारे में जानता था, बाली, सुग्रीव और अंगद। इन 3 को ही बलवान बाली मानता था। अंगद को तो क्यों जानता था, क्योंकि ये अक्षय कुमार के साथ पढ़ता था। रावण का बेटा और बाली का बेटा अंगद, ये दोनों साथ पढ़ते थे, और ये अंगद अक्षय कुमार को खूब मारा करता था। बाली का नाम पूरी दुनिया में प्रचलित था, और सुग्रीव के मुकाबले धरती को जानने वाला कोई था ही नहीं। सुग्रीव से पूरी धरती का एक एक चप्पा चप्पा पूछ लो कि कहां पर क्या है, कहां पर क्या नहीं है। सुग्रीव ने पूरी दुनिया की यात्रा कर रखी थी। वाल्मीकि रामायण पढ़ना आप, लगभग 20 पेज के अंदर वर्णन किया है सुग्रीव ने कि जैसे बताया, जैसे पूर्व दिशा में जाने वाले बंदर, इस पर्वत के बाद वो पर्वत आएगा, उसके बाद वो नदी आएगी, उसके बाद वो जंगल आएगा। एक एक चप्पा चप्पा बताया साहब सुग्रीव ने, लंबा चौड़ा विस्तृत वर्णन किया है। तो जाकर के क्या कहते हैं, अरे नाथ एक आवा कपि भारी, भारी, एक बंदर आया है भारी, ते अशोक वाटिका उजारी। उसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया ना, डायरेक्ट ही मेघनाथ को और अक्षय कुमार को नहीं भेज दिया। पहले एक किंकर नाम की सेना थी उसके पास में। उस किंकर नाम की सेना के अंदर 80,000 सैनिक थे, 80,000 राक्षस थे। 80,000 राक्षसों को भेजा एक बंदर को पकड़ने के लिए। क्या सोचकर, वो जरूर बाली आया होगा, या सुग्रीव आया होगा, या अंगद आया होगा। जाओ तो 80,000 किंकर सेना गई। सब रजनी चर कपि संहारे, सब रजनीचरों को, सब राक्षसों को हनुमान जी ने संहार कर दिया। गए पुकारत कछु अधमारे, जो अधमरे पली जो बचरिया चा, वह भागता उठता पड़ता भागर, महाराज बचाइए, क्या हुआ, मारा गया बंदर। नहीं साहब, बंदर नहीं मारा गया। 80,000 की जो सेना थी किंकर सेना, वो मारी गई। 80,000 राक्षसों को मार दिया। बंदर कितने हैं? तो साहब बंदर तो एक ही है। क्या कमी है ऐसी बंदर में? ऐसा बंदर के पास क्या है जो 80,000 को ही मार दिया? महाराज पूछो ही मतो, कछु मारे से कछु मर देसी, कछु मिले ऐसी धरी दूर। किसी को वो हाथों से मसल देता है, किसी को जमीन पे पकड़ कर कैसे रगड़ देता है, किसी को पैरों के बीच में दबा के मार देता है। रावण ने कहा, बावड़ा जोगते फाचसु जाता, फाचसु आक्रमण करता धोखे से। राक्षस कहते महाराज, सामने गया ज्या का तो शरीर पाया भी सुनी मरिया पाच,
लेकिन पाचे जो भी गया वो पूंछड़ी में लपेट रही हूं ऊपर फका हो जो पूंछ में लपेट करके ऊपर फेंकता था और ऐसी जगह पर पहुंच जाते थे ऊपर जो वापस नीचे ही नहीं आते थे। सामने से जाने वालों के तो लाशें वहां पड़ी भी है, लेकिन जो पीछे गए उनका तो ठिकाना भी नहीं है। महाराज ऐसा बांदर है। और दायरो भाई चलो 5 फुट की पूंछड़ी से 10 फुट की से तो उसको दूर रह जाओ, पूंछ साहब बड़ी भी हो जाती है छोटी भी हो जाती है, क्या पता वो तो दूर से पकड़ के खींच लेता है। महाराज वो बंदर नहीं है, वो मरकट है जो मारता भी है काटता भी है। यह है मरकट। मरकट बंदर को कहते हैं साहब। वो मार काट करता है। रावण ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आगे और दूसरों को भेजता हूं। अब इसके बाद में रावण ने जंबू नाम का एक रावण का बेटा था जिसका नाम था जंबू माड़ी। जंबू माड़ी को भेजा। वो सेनापति प्रहस्त का पुत्र था। रावण का बेटा था प्रहस्त और प्रहस्त का पुत्र था जंबू माड़ी, मतलब रावण का पोता था, जिसको भेजा सेनापति बना करके जाओ। और जंबू माड़ी गया और जाते ही हनुमान जी ने एक पेड़ तोड़ा और पेड़ को ऐसे मारा जिसमें खून की उल्टियां करता हुआ जंबू माड़ी मारा गया। और बाकी सेना वहीं पर कचुमर निकाल दिया। हनुमान ऐसे नहीं करते थे, हनुमान जी भी एक एक को पकड़ते थे, 10-20 को ऐसे पकड़ते थे और यूं करके यूं पिड़ा देते थे जिसमें मर जाते थे। पहाड़ जैसा शरीर हनुमान जी का। और बहुत सारों को तो जैसे मान लो बहुत सारे पास में आ गए, उचक करके उन पर गिर जाते थे जिसमें मर जाते थे। हनुमान जी का शरीर अतुलित बलधामा, ताकत का कोई पारावार नहीं था हनुमान जी का। शब्द लिखा तुलसीदास अतुलित, जिसका कोई पारावार ही नहीं, उनके पास कितनी ताकत है। और जंबू माड़ी भी मारा गया। महाराज क्या हुआ? कुछ मेज दिए, कुछ खोद दिए, कुछ पेड़ गिरा कर दबा दिए, कुछ पकड़ सिंधु में फेंक दिए, कुछ बांध पूछ में घुमा दिए। बजरंगी ने रणरंगी ने क्षण में रिपु यमपुर पहुंचाए, कुछ बचे खुचे अधमरे असुर फिर राजसभा में चिल्लाए। महाराज क्या हुआ? मारा गया बंदर? नहीं महाराज, बंदर तो जैसे कोई जैसे को तो खाई भी नहीं हो रही हो। तो क्या हुआ? जंबू माड़ी ठिकाना पूछ गयो, वो तो मर गए। और सेना का क्या हुआ? सब मर गए। तो अब क्या किया जाए? रावण ने जो उसके प्रमुख मंत्री थे 7 मंत्रियों को भेजा। सेना तो 7 में भेजी सही, मंत्री के 7 बेटे जो प्रमुख सेनापति थे उनको भेजा गया। हनुमान जी ने किसी को थप्पड़ से, किसी को पैरों के नीचे दबाकर, किसी को घूंसे से, किसी को नाखूनों से, किसी को छाती से दबाकर, किसी को दोनों जांघों के बीच दबाकर मरोड़ मरोड़ करके मार डाला। और बची खुची सेना और जाकर के चिल्लाए, महाराज अब की बार भी सब मारे गए। तब रावण ने अब की बार भेजे साहब विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर, प्रदस और भास्कर्ण नाम के विशेष जो भारी सेना के सेनापति थे। रावण के पास अरबों खरबों की सेना थी। उन सबको भेजा हनुमान जी को मारने के लिए, लेकिन हनुमान जी को वो भी नहीं मार पाए, बल्कि सबको वहां जाकर के मरना पड़ा। सबके सब मारे गए। पहली बार हनुमान जी ने मारा रखवालों को, दूसरी बार मारा किंकर सेना को, तीसरी बार मारा जंबू माली को, चौथी बार 7 मंत्री के बेटों को, 5वीं बार सेनापति को, और अब नंबर आया अक्षय कुमार का। रावण अति क्रोधित हुआ सुनकर छठी पुकार। छठी बार सूचना आई, महाराज अब की बार भी मारे गए। उसी समय सेना सहित भेजा अक्षय कुमार। अब की बार अक्षय कुमार भेजा गया। इधर बलि बजरंग ने उड़ती देखी धूल, समझ लिया आ रहा है अब के कोई सूर। और लगता है अब की बार कोई सूरवीर आ रहा है। दोनों के बीच खूब युद्ध हुआ और अंत में अक्षय कुमार ने धनुष पर 3 बाण चढ़ाए साहब, हनुमान जी पर छोड़े। तीनों बाण हनुमान जी के सिर पर जाकर लगे, जिससे हनुमान जी के सिर से खून की धाराएं बह निकली। वे खून में जैसे नहा गए हो वैसे हो गए। तब क्रोधित होकर हनुमान जी ने क्या किया? इस बार किया ऐसा गर्जन, जोर से हुंकार मारी, जैसे बांदरों हुंकार से
हनुमान जी ने हुंकार मारी, इस बार किया ऐसा गर्जन, कांपा पत्ता पत्ता बनका, मारा उखाड़ कर एक पेड़ और मुंह फेर दिया खलनंदन का। एक लकड़ी उठाकर, पेड़ उठाकर कैसे मारा, अक्षय कुमार वहीं ढेर हो गया। जट तरु से कूद पकड़ गर्दन, झटका दे घोष किया जय का, छाती पर एक लात मारी, पट गया कलेजा अक्षय का। और उसी समय अक्षय कुमार मारा गया। और जो सेना साथ में आई थी, कछु मारे से कछु मर देसी, वही बात, कछु मिले सिधर दूरी, कछु पुण्य जाए पुकारे प्रभु, मरकट है बल भूरी। बंदर कैसा है, मारता भी है काटता भी है, ये बंदर नहीं है साहब, मार काट मचाने वाला है ये तो। और उनमें से हनुमान जी ने कुछ को मारा, कुछ को मसल दिया। और खबर पहुंची, रावण ने ये टेर जब सुनी, सातवीं बार खबर पहुंची, अक्षय सुत के मृत्यु सुन, बोला तनिक विचार। लगता है बानर साधारण नहीं है, और जिन बानरों के बारे में मैं जानता हूं, सुग्रीव, बाली और अंगद, ये इन तीनों में से कोई नहीं है, ये जरूर कोई अलग बंदर आया है। अब इंद्र जी अब तक तो जो भी भेजे 6 बार वो काहे के लिए भेजे, जा करके बंदर को मारना, और अब मारने के लिए नहीं कहा इंद्रजीत से। क्या कहा, इंद्रजीत अब जाओ तुम, बानर है बलवंत, अरे बद मत करना, बांध कर लाना यहाँ तुरंत। बांध करके लाना, मारना मत। देखूं तो मैं कौन है ऐसा बल भंडार, जिसने मेरे अक्षय को रण में दिया संहार। मैं भी तो देखूं ऐसा कौन सा बंदर धरती पर पैदा हो गया, जिसने मेरे अक्षय कुमार को मार डाला। और साहब पूरे हथियार के साथ में इंद्रजीत वहां से चला इंद्रजीत अतुलित जोधा। हनुमान जी ने दूर से देख लिया कोई मल्ल आ रहा है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, भारी योद्धा बताया इसको, और ये चला यहां से। और हनुमान जी ने दूर से देख लिया कि बार कोई भारी योद्धा आ रहा है। और इस योद्धा को देख करके हनुमान जी ने पहले से एक पेड़ उखाड़ लिया, और जो ही पास में आया पेड़ को मारा। मारते मेघनाथ का रथ टूट गया, और मेघनाथ जमीन पर गिर गया। मेघनाथ उठा, हनुमान जी भी नीचे आ गए, और दोनों में मल्ल युद्ध हुआ, कुश्ती हुई। और हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, जिसमें मेघनाथ मूर्छित हो गया। और फिर मूर्छा खुलने पर मेघनाथ ने अनेक दाव पेच दिखाए, लेकिन अपनी दाल नहीं गली मेघनाथ की। तब मेघनाथ ने विचार किया। मेघनाथ क्या कहता है, डाली डाली उछल कर दिखलाता है जाल, बंदी बनाता हूँ अभी अपने लिए संभाल। मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, बेरी को सदा हराया है, जीता है मैंने स्वर्ग लोक पद, इंद्रजीत का पाया है। इस मेघनाथ के अंदर रावण से भी ज्यादा ताकत थी साहब। एक बार इंद्र ने रावण को बंदी बना लिया था, और रावण को ये मेघनाथ छुड़ा के लाया था अपने बाप को। मेघनाथ के अंदर ताकत कम नहीं थी, पर तू भयभीत न हो मन में, बल नहीं तुझे दिखलाऊंगा, श्रीमान पिताजी के सन्मुख बस तुझे बांध ले जाऊंगा। तुझे मारूंगा नहीं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे बांध करके ले जाऊंगा। हनुमान जी कहते हैं, यदि तुझसे कुछ बन पड़े नहीं, तो अपने बाप को बुलवा ले, क्यों खड़ा हुआ मुंह तकता है, अपने सब करतब दिखला ले। अरे तेरा मेरा रण ही क्या, मैं तुझको खेल खिलाता हूँ, तू मेघनाथ कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ।
भगवान का जो दास होता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि मैं हनुमान कहलाता हूँ, मैं रामदास कहलाता हूँ। और हनुमान जी जब मां सीता से मिले तब भी ये नहीं कहा कि मैं हनुमान हूं। रामदास में मात जानकी, मैं भगवान का दास हूं माता। तो भगवान के जो भक्त होते हैं कभी अपना नाम आगे रोशन नहीं करते, भगवान का इनाम रोशन करते हैं। हनुमान की बातें सुनकर मेघनाथ क्रोधित हो गया और बोला, मैं तो तुझे कुछ भी करना पड़े तुझे बांध कर ले जाऊंगा। मेघनाथ ने धनुष पर ब्रह्मास्त्र चढ़ाया। हनुमान जी समझ गए ये ब्रह्मास्त्र है, और चाहते तो हनुमान जी इस ब्रह्मास्त्र को तोड़ सकते थे, क्योंकि ये साक्षात रुद्र अवतार है भगवान शंकर के। ब्रह्मा जी के अस्त्र की क्या होगा जो शंकर के साक्षात रूप को मार सके या बांध सके। लेकिन फिर भी हनुमान जी ने सोचा, अगर मैं ही भगवान के वरदानों को नहीं मानूंगा, ब्रह्मास्त्र को नहीं मानूंगा, तो दुनिया क्या मानेगी। इसलिए हनुमान जी ने चुपचाप बंधने के लिए तैयार। ब्रह्मास्त्र में बांधने के लिए नियम होता है साहब, जो कोई चीज बांधी जाती है तो रस्सियां ऊपर दिखाई देती है, लेकिन ब्रह्मास्त्र की रस्सियां ऊपर नजर नहीं आती, अंडरग्राउंड होती है। ब्रह्मास्त्र का ये असर होता था। तो ब्रह्मास्त्र चलाया साहब मेघनाथ ने, और ब्रह्मास्त्र चलते ही, ये ब्रह्म अस्त्र है ब्रह्मा का, ये ब्रह्म पास ब्रह्मा का है, मैं इसे काट भी सकता हूँ, सम्मान ध्यान ब्रह्मा का है। मैं इसको काट तो सकता हूँ, लेकिन ब्रह्मा जी का सम्मान खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं इसको तोड़ नहीं सकता। और जो ही बाण हनुमान जी के लगा ब्रह्म पास, श्री राम कहकर स्वयं बंधे, वृक्षों के डाले छोड़ दिए, बंधते बंधते भी हनुमत ने बीसों के मस्तक फोड़ दिए। पेड़ों से नीचे गिरे हनुमान जी और बंध गए। और बंधते पहले मेघनाथ ने कहा, जो सैनिक थे दरबारी थे, अरे उठाओ इसको ले चलो। मेघनाथ को तो पता था कि ये बंध गया, वो रस्सियां ऊपर नजर नहीं आ रही थी, उसको तो पता था कि इस अस्त्र से कैसे असर होता है। अंदर बंध गए हनुमान जी, और हनुमान जी जानबूझकर आंखें बंद करके नीचे जमीन पे गिर गए। शेष राक्षसों से कहते हैं, भाई उठाओ इसको ले चलो पिताजी के सामने। सारा बांदरा नजारा देख, सब राक्षसों ने नजारा देखा था। कईयों कस्यान मसलत, एक एक को कैसे मसलता है, दो चार तो शुरू का ही रह जा, जो हर बार केवल खबर दे रही पाचे रह जाओ जा, भाई मरबाड़ा ना आगे मरबा दे, आप पाचे बच जाओ। तो वो दो चार तो शुरू में रुकाड़ी करबाड़ा ही बच रह जाओ ना, सारो नजारो देख मलो जो। तो वो सब कहते हैं, महाराज ये अभी मरा नहीं है। मेघनाथ ने कहा, ये मर गया, बेहोश पड़ा है, तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, उठा लो। तो पहले बेचारे राक्षस छोटे छोटे कंकर उठाकर उसकी तरफ फेंकते हैं। देखिए वो जिंदो ही हो, छोटे छोटे कंकर मार करके देखते हैं, बड़ा क्यों नहीं फेंका, बड़ो पाकर एक उठा रहा गैडी पका दे, तो छोटो सो कंकर उठा के कुछ नहीं किया, हनुमान चुपचाप पड़ा है। थोड़ो बड़ो फेंक कर देखो, टीटियां सुई लकड़ियां सु अलार देखो, हाँ साहब कुछ हिम्मत हुई। और राक्षस पास में आए, और जो ही पास में आए हनुमान जी ने यूं एक बार जाकर देखता, जैसे कोई मर गए हो बेचारे, कोई उल्टे सुलटे लुढ़क पड़े डर के। मेघनाथ ने कहा, क्या हुआ महाराज, आज तो आंखें खुल रही है। अरे घबराते क्यों, ब्रह्म पास में बंधा हुआ है, कुछ नहीं करेगा, ये बेहोश है। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके, उन राक्षसों को यह पता नहीं था कि ब्रह्म पास में, जो ब्रह्म पास से बांधा जाता है, वो रस्सियां अंदर होती है। तो वो रस्सियां लेकर आए राक्षस, और ब्रह्म पास का ये नियम होता है, अगर ब्रह्म पास को न मानकर उसको दूसरी चीज से बांध दिया जावे तो वह ब्रह्म पास गायब हो जाती है। तो वो रस्सियां लाए और हनुमान को बांधा, और जो ही हनुमान को बांधा ब्रह्म पास गायब हो गया, उसका असर खत्म हो गया। और इन्होंने बांध लिया था, और बांध करके उठाओ इसको ले चलो। हनुमान जी ने जानबूझकर आंखें बंद कर रखी है, और पकड़ करके कोई घूसे मार रहा, कोई लात मार रहा, और हनुमान जी को पकड़, आगे आगे मेघनाथ चल रहा है, और पीछे पीछे राक्षस हजारों की संख्या में हनुमान जी का पर्वताकार शरीर उसको लेकर के चल रहे हैं। और कहते हैं, पकड़ रखा है साहब सबको, और हनुमान जी ने 10-20 को ऐसे पकड़ लिया हाथों में। बोलो रे भाई, अब बापड़ा बली डर लाग रहे तो दादा भाई
डर गए सब। बोलो मैं कहूंगा जो करोगे? हाँ साहब आप कहेगा जो करूंगा, पर मान रगड़ जो मतो भाई, क्योंकि रगड़ना देख कचू मारे से कचू मर देसी। जमीन में रगड़ते थे हनुमान जी ऐसे, और रगड़ा जाना जी में आधो शरीर तो घिसट जमीन पे रह जाओ जो। मतलब आपा का देश में तो सब काला मनक थे ज्यादातर, अंग्रेज सारा गोरा। हनुमान जी ऐसे गोरे कर देते थे सबको, खून निकल आता, मांस निकल आता था। रगड़ रगड़ राक्षस सारे काले, घिस घिस करके उनको रगड़ा, तो जो रगड़े जो तो मर गए। लेकिन जिन्होंने तमाशा देखा है वो तो जानते थे कि रगड़ते कैसे हनुमान जी। तो 50 को 10-20 को ऐसे पकड़ लिया, और हनुमान जी ने देखा, बोलो अब क्या करना चाहते हो? छोड़ देगा साहब आप, लेकिन माफ करो। नहीं, मैं कहूंगा जो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा कि क्या? सीताराम 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 कहिए, जाई विदिरा के राम बोलने लगे। हनुमान जी ने दबा रखा है, बोलते हो क्या? सब बोलने लगे बेचारे डर के मारे, सीताराम 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 कहिए। और इन सबकी आवाज जब आगे चल रहा, मेघनाथ ने सुना। मेघनाथ ने क्या हुआ रे, राम राम कौन बोल रहे? पीछे देखा, क्या कर रहे हो रे? चुप हो गए बेचारे। हनुमान जी ने कि रगड़ों के भाई मसलो क्या पीर? नहीं साहब मत मसलो। सीताराम 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 कहिए, जाई बेदिरा के राम आई बेदिराइए। सीताराम 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 कहिए, जाई बेदिरा के राम। मेघनाथ देखते ही तो सब चुप हो जाते, और जो ही हनुमान जी देखते बेचारे वापस राम जी का नाम रटने लग जाते। और ऐसे करते करते लंका के दरबार में हनुमान जी को लेकर के चले जाते हैं। वहां पहुंचते पहले कर जोरे सुर दिसिब विनीता, भ्रगुटि बिलोकत सकल सबीता। रावण के दरबार में जाकर के देखा साहब हनुमान जी ने, वहां पर बड़े बड़े देवता दिग्पाल बड़ी नम्रता के साथ लटका रखे रावण ने, और बड़ी नम्रता के साथ हाथ जोड़ करके सब देवता दिग्पाल सुरेश कुबेर वरुण सब हाथ जोड़ करके रावण के दरबार में बंधे हुए हैं। उनको देख करके हनुमान जी को डर नहीं लगा। देख मन अभी बांध दिए सब बांध वाले से, लेकिन उनको डर नहीं लगा। बेझिझक रावण के दरबार के अंदर जाकर खड़े हुए। रावण ने कहा, ओ बंदर तू कौन, कहां से आया है? कुछ अपनी बात बता बन रे। उद्यान उजाड़ा है क्यों मेरा, क्या कारण था बतला बन रे। मारा है अक्ष कुंवर मेरा, तो तेरा क्यों न संहार करूं। तू ही न्यायी बनकर कर दे, तुझसे कैसा व्यवहार करूं। तू ही बता दे कि तूने मेरा बेटा मार दिया, मेरा पोता मार दिया जम्बू माली, मेरे बड़े बड़े सेनापति मार दिए। अब तू ही बता मैं तेरे साथ कैसा व्यवहार करूं। हनुमान कहता है, हे प्रभु, हे महाराज सुनिए, मैं जिनका बल पाकर यहाँ आया हूँ वह सृष्टि के पालन करता है, संसार को चलाने वाले हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए अनेक बार शरीर को धारण करके अवतार लेकर संसार में आए हैं। तुझ जैसे मूर्खों को दंड देने के लिए धरती पर जो आए हैं, जिन्होंने शिव जी के धनुष को खंडन करके मां सीता से वरण किया है, और तेरे जैसे खर दूषण तीसरा को जिन्होंने मारा है। क्या और आगे बताऊं मैं किनका सेवक हूं? अब तो समझ में आ गया होगा। रावण ने कहा मैं नहीं जानता। अरे नहीं जानता? तेरी बहन रोजाना तेरे घर में निकलती होगी, तेरी बहन का नाक तो तुझे नजर आता होगा, नाक कटी हुई नजर आती है, फिर भी तेरे समझ में नहीं आता कि राम कौन है। रावण चुप हो जाता है। हनुमान कहते हैं, जिनकी पत्नी को तुम चोर बन करके चुरा लाए हो, मैं उन्हें श्री राम जी का दूत हूं। आपने पूछा उद्यान क्यों उजाड़ा, आपका बगीचा क्यों उजाड़ा, मेरे सैनिक और वीरों को क्यों मारा? तो सुनिए महाराज, अब सुनिए, लंका आया था माता का पता लगाने को, इतने में भूख लगी ऐसी हो गया दिवस फल खाने को।
सुधी तुमने न ली पावने की, कोई आप अगर घर पावण आ जाओ तो रोटी तो खुआ सका जा। सुधी न ली तुमने पावने की, निश्चर कुल में अभाव फल खाकर पेड़ तोड़ता है, बानर का तो स्वभाव ये है। ए महाराज, आपने मेरी सुधी नीली में आपका मेहमान था, आपने भोजन के लिए भी नहीं पूछा, इसलिए मैंने फल खाए। पेड़ तोड़ना बंदरों का काम होता है, तोड़ दिए और मैंने उनको ही मारा जिन्होंने मुझे मारा है, बाकी और को मैंने किसी को भी नहीं मारा। बिनती कराम जोरी कर रावण, महाराज रावण, मेरी विनती पर गौर कीजिए। वो सृष्टि को चलाने वाले परमात्मा है। मेरा हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है, उनकी पत्नी मां सीता को आप सम्मान पूर्वक उन तक वापस पहुंचा दीजिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो नुकसान आपका ही होगा। तो रावण कहता है, हे धाक धरण से गगन तलक रचना समस्त मुझ ही में है, आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र सब उदय अस्त मुझ ही में है। सूर्य मैं कह दूं तो रुक जाता है, मैं कहूं तो सूर्य चलता है, मैं कहूं तो बरसात होती है, मैं कहूं तो चंद्रमा चलता है, मैं कहूं तो पूरी सृष्टि चलती है, वरना कोई चलने की दम नहीं रखता। और तू कहता है मैं उस नारी को वापस लौटा दूं। अरे मेरी ताकत को हनुमान तो भी पहचान नहीं पाया। मुझसा योद्धा त्रिभुवन में कोई न दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। आती है बड़ी हंसी मुझको ये उठ पटांग बात सुनकर, उस अधम तपस्वी बच्चे को किस भांति बखाना चुन चुनकर। ना समझे किस घमंड में है, स्वामी को अपने समझा ले, उस बानर वाले तपस्वी से क्या डर जाएंगे लंका वाले। तेरे स्वामी के पास कौन है? बानर। और हमारे राक्षसों का भोजन है बानर। तो जैसे आप रोटी खाओ जा, जैसे रोटी अन्न का भोजन हम करते हैं, ऐसे ही राक्षस बंदरों का भोजन करते हैं। इसलिए ये तो भोजन है हमारा, हम खा जाएंगे पूरे बानरों को। हनुमान जी कहते हैं, हे रावण, मेरे प्रभु को तूने अधम कहा, नीच कहा, नीचा कहा। तूने जो अधम कहा उनको भगवान मापा गाड़िया काट जाता तो खाई नोब, तू खाई काम को कौन मां का यो नुकसान कर जो तो भगवान के खाई पर कोना पड़ा। मुट्ठी भर धूल आपा सूरज क्या डिपा का, सूरज तक नहीं पहुंचती है, वो वापस अपने ऊपर ही आकर गिरती है। हम किसी का बुरा करें, यूं समझ लो वह बुराई आपा ऊपर ही वापस आओगा। कभी परीक्षा करना इस चीज की, आपके घर पर किसी कमरे को बिल्कुल खाली कर लेना, सामान खाली कर लेना, और फिर कमरे को अंदर जाकर के बोलना थारो सत्यानाश हो। वो कमरो भी आई कहो तो थारो सत्यानाश हो। परीक्षा करके देखना कभी खाली कमरे में, और कहना भगवान थारो भलो, कमरो भी कहो थाको भलो। जो हम करेंगे वैसा ही होगा। वही बात है साहब, कर्म लिखा जो बाउर नाव। जो कर्म में लिखा है, कर्म में क्या लिखता है? जो हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार फल लिख देता है परमात्मा। जो कर्म करेंगे उसके अनुसार, जैसा कर्म करे इंसान वैसा फल देता है भगवान, जैसा फल देता है भगवान। जो कर्म करोगे वैसा ही परमात्मा फल देता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। कोई सोच रहे हो ना कि भाई माना तो खोई न देख रहे हो, वो भगवान का समझ भी बोलती हो, झूठ भी बोलती हो, भगवान तो बाटा का कहीं समझ।
भूल करके भी ऐसा मत सोचना। उसके हजारों आंखें हैं साहब, हमें 2 आंखों से इतना दिखता है, उसके 1000 आंखों वालों को कितना दिखता होगा। हम 2 हाथों से इतना काम कर लेते हैं, 1000 हाथ वाला कितना काम कर सकता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो भगवान को धोखा दे सके। जिस दिन उसके चपेट में आओगे कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। भगवान ये कहते हैं, जिसको मैं बचाना चाहूं दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसको मार सके, और जिसको मैं मारना चाहूं दुनिया की किसी की ताकत नहीं जो उसको बचा सके। जिस दिन भगवान ही नाराज हो जाता है दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। इसलिए भगवान से हमेशा मिलकर के चलिए। भगवान ही, क्योंकि भगवान नाराज हो जाएगा तो डॉक्टर के पास पहुंचा देगा, और डॉक्टर नाराज हो जाओगे तो वो भी गलत सुई लगा भगवान के पास पहुंचा सके। ये वजह से यहाँ से कभी बैर मत लो, डॉक्टर से भी दुश्मनी मत करो और भगवान से भी दुश्मनी मत करो। रावण क्या की बातों को सुन करके हनुमान कहता है, मेरा मेरा जो तू पकता है ये कुछ भी काम न आएगा। तब मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। कुछ साथ नहीं जाएगा रावण। क्यों? संसार में आज दिन तक हम जो भी काम करते हैं दूसरों के लिए करते। कैसे? जन्म दिया किसी और ने, पानी पीना सिखाया किसी और ने, खाना खाना सिखाया किसी और ने, चलना सिखाया किसी और ने, शिक्षा दी किसी और ने, इज्जत भी दी किसी और ने, पहला स्नान कराया किसी और ने, बोलना सिखाया किसी और ने, पहला खाना ग्रास दिया किसी और ने, पहला कपड़ा पहनना सिखाया किसी और ने। जब मर जाएंगे अंतिम स्नान भी कराएगा कोई और, शमशान भी ले जाएगा कोई और, मरने के बाद संपत्ति को भी खाएगा कोई और, पत्नी भी आपकी नहीं है किसी और की बेटी है। फिर इंसान कहता है सब कुछ मेरा है, तेरा है क्या? तेरी तो ये सांस भी नहीं है जो आ रही है। क्या पता भगवान किस समय छीन लेगा। रात में हम जब सो जाते हैं, मरने में और सोने में कोई अंतर नहीं है साहब। मरने में श्वास नहीं आता, सोने के बाद श्वास आता है, केवल इतना सा अंतर है। बाकी मरने वाले को भी कुछ पता नहीं रहता, सोने वाले को भी कुछ पता नहीं रहता। सोने के बाद नींद आने के बाद तो फिर आपको तो नींद आ गई, कुछ पता नहीं, फिर आपका ये श्वास कैसे चल रहा है? ये भगवान की मर्जी से चलता है। आपकी श्वास को भी परमात्मा चला रहा है। करोड़ों जीव जंतु है, मनुष्य है, सबकी श्वास को वो खड़ा रख करके चलाता है, और जब चाहे तब श्वास को रोक देता है। ए रावण, तो किसके बलबूते पर जी रहा है? अभी भी समय है कि भगवान राम की पत्नी को वापस लौटा दे। बार बार साहब रावण को हनुमान जी ने समझाया तो रावण को गुस्सा आ जाता है और कहता है, हे राज्यसभा के सचिवरों, ये बानर सचमुच उन्मादी है। सीधा साधा सा लगता है पर वास्तव में बड़ा विवादी है। निश्चय ही बल पर फूला है। उन दोनों तपसी बच्चों के सिर इसका अभी काट डालो। सामने मेरे इन आंखों के इसका अभी सिर काट डालो। रावण ने आदेश कर दिया, और जो ही रावण ने आदेश दिया, सुनत निशाचर मारन निशाचर मारन धाये। सुनते ही रावण का आदेश मिलते ही राक्षस हनुमान को मारने के लिए दौड़े, लेकिन तभी जाको राके साइया, मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बेरी होई। जिसकी भगवान मदद करता है साहब, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसको मार सके। और हनुमान जी की रक्षा कौन कर रहे हैं? साक्षात भगवान। तो यहाँ पर उसी समय सचिवन सहित विभीषण आए। अपने मंत्रियों के साथ उसी समय विभीषण जी वहां आ जाते हैं और रावण से कहते हैं, भाई बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हो, ये तो दूत है और दूत को मारना अनीति है, नहीं मारना चाहिए, ये धर्म के खिलाफ है। सोनाता बिया से बोला दस कंदर, अंग भंग कर
भी ऐसे बोला, विभीषण से पूछा रावण ने, हे विभीषण तू कह रहा है ये धर्म नीति के खिलाफ है, किसी दूत को मारना, तो तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। भैया मर्जी आपकी, आपकी मर्जी हो तो दंड दो, लेकिन मृत्यु दंड मत दो। रावण ने कहा इसके अंग भंग कर दो, अंगों को काट दो। हनुमान जी ने उसी समय विचार किया, ऐसी नौजार रावण को न इकी बाण शूर्पणखा याद आ जाओ, क्योंकि शूर्पणखा के नाक कान काटे हैं भगवान ने। और अगर इसको ये बात याद आ गई, रावण को अंग भंग में आते हैं नाक कान भी, ऐसा ना हो जाए ये रावण मेरे नाक कान कटवा दे तो मेरी तो सारी दुर्दशा हो जाएगी। और तभी हनुमान ने सरस्वती को याद किया, मां शारदा को, हे सरस्वती कुछ ऐसा करो जिससे यहाँ पर कुछ जो होना चाहिए। भगवान ने कहा है कि त्रिजटा ने कहा था ना कि लंका में एक बंदर आया, वो पूरी लंका को जला गया, इसलिए हे शारदा माता कुछ ऐसा कर जाओ जिससे यहाँ पर कुछ नया बखेड़ा हो जाए। और हनुमान जी ने क्या किया, उसी समय अपनी पूंछ को पीछे से आगे लिया और पूंछ को ऐसे सहलाने लगे, पपोड़ बला गया, ताकि हनुमान को, रावण को ऐसा लगे कि अब पूंछ ज्यादा प्यारी है हनुमान, और ऐसे सहलाने लगे। और ऐसे करते ही पहले हनुमान जी ने, रावण ने सोचा इसको ये पूंछ बड़ी प्यारी है, राजा की आज्ञा पालन कर, वचन सुनाता कापे मन मुस्काना, पैसा है शारद में जाना। नाम लेते हनुमान जी ने पूंछ को आगे किया और उसको सहलाने लगे। रावण ने विचार किया इसको अपनी पूंछ बड़ी प्यारी है, हे राक्षसों इस पूंछ को पकड़ करके तेल में कपड़ा डुबो करके इसकी पूंछ पे बांध देना और फिर इसमें आग लगा देना। जब ये बंदर बिना पूंछ के अपने स्वामी के पास जाएगा और स्वामी इसकी जली हुई पूंछ को देखेगा तो या तो वापस अपने घर चला जाएगा या लड़ने के लिए आ जाएगा। वचन सुनत कपि मन मुस्काना। हनुमान जी ने उसी समय मुस्कुराहट आई हनुमान जी को, और क्या कहते, धन्यवाद किसको देते हैं, भाई सहाय सारद में जाना। हे सरस्वती माता तूने बड़ी कृपा की जो रावण के मुख से मेरी पूंछ में आग लगाने के लिए कह दिया। और तभी राक्षसों ने क्या किया, राजा की आज्ञा पालन कर घर घर से तेल घी लाते थे, घर घर से आकर कपड़े भी उस पूंछ पे बंधते जाते थे। अब यूं समझो साहब, हनुमान जी यहाँ खड़ा कर दिया और हनुमान जी के जैसे यहाँ पड़ोस में ये तुआड़िया कर रहा रटिया रामदेव जो रेडी पटला कर रहा, ये खटखट रहा कपड़ा लत्ता लेर साहब, बुरा मत माना साहब, कथा को समझाने के लिए अपने अपने कपड़े वगैरह लेकर के आए, क्योंकि रावण का आदेश है कि घर में से तेल लाओ, अपने अपने घरों में से कपड़ा भी अपने घर में से लाना है और इसकी पूंछ में लपेटना है। तो सब अपने अपनी गली के बाणों को काम तो खुद नहीं करनी पड़े। हनुमान जी यहाँ खड़े हो गए, इन्होंने ला करके लपेटा और लपेटने लगते ही पहले हनुमान जी ने पूंछ को बढ़ाया। हनुमान जी पूंछ ऐसे बढ़ती बढ़ती आगे चली, इधर होकर के, इधर तेलियों के मोहल्ले में होकर के, स्कूल की तरफ होकर के, खोड़ी की तरफ होकर के, चार भुजा की तरफ होकर के, से घूमती घूमती पूरी नगरी के अंदर हनुमान जी ने पूंछ घुमा दी। वहां का बाण में बांध रिया था, था बाण थे बांध रिया, वहां का बाण सब अपने 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 घर के बाहर हनुमान जी की पूंछ के कपड़ा लपेट, पूरा गांव ही लग गया, पूरी नगरी लग गई। और सभी ये कहती, भैया माँ कह डिनायर पूंछ बाहर आ जाओगे, थोड़ी देर रुको। और पूंछ घूमती घूमती पूरी लंका नगरी में घूम गई और सब अपने अपने घर के बाहर। हनुमान जी के लिए आदेश क्या था रावण का, पूंछ में कमी नहीं रहनी चाहिए, अपने घर का चाहे पूरा कपड़ा खत्म हो जाए लेकिन पूंछ खाली नहीं रहनी चाहिए, तेल की कमी नहीं रहनी चाहिए। तो सब अपने मांग बाण तो मैं बांधा, यात्री सी पूंछ मांग पाती आगे थी, तो कपड़ों माने लपेट नहीं पड़ा, थोड़ी वहां थक पाती आगे। तो अपने अपने बाहर सब अपने घर में से जितने भी कपड़े जितना भी तेल था सब पूंछ पे लपेट रहे हैं।
सब अपने अपने घर के बाहर सब लगे हुए हैं। लंका में अद्भुत कौतुकता, बूढ़े बच्चे सब हंसते थे जब पवन पुत्र अंजनी लाल अपनी ये लीला करते थे। और कभी पूंछ गढ़ते और लंबी कर देते, जैसे माँ का बाण पूंछ त्रिसी की पाती आई माँ का। अब हनुमान जी को लगता कि यहाँ का कपड़ा नहीं त्याल, तो हनुमान जी पूंछ को और बड़ा कर दिया, बांध पाया हुआ, और वो बांधते रहते। वे वस्त्र लगाते जाते थे, ये पूंछ बढ़ाते जाते थे, पूरी लंका के कपड़े लगे पर छोर न पूंछ कपाते थे। पूंछ बढ़ती जा रही है। घी तेल काम आया इतना, बाकी न बचा छोकन तक को। श्याम की बगार लगा बाबे भी तेल की न बचो घर में, क्योंकि राजा का आदेश है अगर आपके बाहर पूंछ खाली रह गई तो शाम को मृत्यु दंड हाजिर है। ये वजह से खाली न रहो जाए। जो घर में जितना भी घी तेल था, शाम को छौकन तक के लिए घी तेल नहीं बचा। घी तेल काम आया इतना, बाकी न बचा छौकन तक को। कपड़े का ऐसा अकाल हुआ, बचान नगर में कफन तक को। श्याम की कोई मर जाव तो को उड़ावा बे, कफन तक भी नहीं रहा। सबने जितने भी, क्योंकि राजा रावण का डर सबको लगता था। असी नोजा के छानबीन चाल कथार यहाँ 2 चादरा पड़िया जा, 2 साला पड़ी थी, वो तो लगाई को न तो। मतलब एक एक कपड़ा लोगों ने घर में से निकाल निकाल करके लपेट दिया। जो जो हनुमान जी की पूंछ बढ़ती गई उसे देखने के लिए नगर निवासी आए। कोई हनुमान जी को पैर से ठोकर मार रहा, तनक गणा कुटियारम में वानो अशोक वाटिका में बाबड़ा माँ का फलाना मार गालिया वो मार, तो कोई लात मार रहा है, कोई घूसा मार रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है, खूब हंसी खिल्ली उड़ाते हैं। जब पूंछ बंध गई तब सैनिकों ने कहा इकी बंदोरी भी खाड़ा भाई। हनुमान जी ने छोटा रूप धारण कर लिया और पकड़ करके हनुमान को जंजीरों में बांध करके पूरी नगरी के अंदर जुलूस निकाला हनुमान का। कोई उसको मार रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई ताली बजा रहा है। इस तरह हनुमान जी को पूरे नगर में घुमाया गया और घुमाने के बाद जुलूस कट गयो, कलश यात्रा पूरी होगी, कथा चालू होवा लगी। कहीं पूंछ में आग लगा दी और लगाते ही पहले आग लगते ही हनुमान जी ने बिल्कुल छोटा रूप धारण कर लिया। और छोटा रूप धारण करते ही प्रसाद कुन कुन में लगो, जीना जीना सहयोग करियो। कलश यात्रा में कलश उन्हें में लगो जो कलश जीना कलश ऊंचे, दूसरो हार कर दे साहब मान अभी कलश जो तो कहां से देता ऊंचे ही कौन। ऐसे ही लंका में जिस जिस घर में से कपड़ा घी तेल आया था, हनुमान जी ने एक एक को याद रखा और एक एक के मकान पे जाकर, लंका कहीं की बनी थी? सोने की, और सोना तो आग को यूं पकड़ता है। और इस तरह से हनुमान जी ने आग लगते ही हनुमान जी छोटे हो गए और वे सोने की अटारियों, महलों, छज्जों, झरों को पर चढ़ गए। यहाँ से वहां, वहां से यहाँ कूदे, कूद कूद कर हनुमान जी ने लंका में आग लगाई। सबने हंस हंस कर हनुमान जी की खिल्ली उड़ाकर जो आग लगाई थी, इस कारण बाद में सबने याद किया। क्या कह रहे हैं? बूढ़े बड़े बूढ़े जो कहते हैं, बड़ा बूढ़ा कहते साहब या कहावत कहते हैं, बड़े बूढ़े जो कहते हैं आती है वह बात यहाँ पर है। खांसी सब रोगों की जड़ है तो हंसी लड़ाई का घर में। जिस घर में ज्यादा हंसते हैं लोग, उस घर में कभी न कभी लड़ाई होगी। ज्यादा हंसना भी सही नहीं है बिना कारण। यूं ही नहीं लिख दिया लिखने वालों ने। और काशी अगर हो गई नहीं मिट रही है, लंबी चल रही है, तो बीमारी का घर है, इलाज समय पे करवा लेना। बड़े बूढ़े जो कहते हैं आती वह बात यहाँ पर है। काशी सब रोगों की जड़ है तो हंसी लड़ाई का घर है। ये पूरी नगरी हंस रही थी हनुमान जी को, तो इसलिए कहा श्री रामचंद्र की महिमा को लंका के पामर क्या जाने। बजरंग बली की लीला को मत वाले निस्सर क्या जाने। हनुमान जी भगवान शंकर का रूप है। भगवान शंकर जब हनुमान जी बनने लगे, पार्वती ने कहा बाबा रूप बना करके कहां जाओगे? मैं भगवान राम की सहायता करने के लिए जाऊंगा, ऐसा युद्ध होने वाला है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो बाबा यहाँ कैलाश पर्वत पर मुख हाथ है बैठी रहूंगी, मन भी लारा ले चलो कि वहां पर स्त्रियों की जरूरत नहीं है। ये इतने बंदर आए साहब, पदम 18 जूथप बंदर, लेकिन एक भी बांदरी नहीं।
सब बंदर लिखे, कहीं भी बंदरी शब्द नाम नहीं आया, तुलसीदास जी ने कहीं नहीं लिखा। टोटल बंदर ही बंदर थे। तो तेरी वहां जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां लड़ाई में बांध रहा आओगा, बांदरी एक भी ना हो, तू कहीं करेगी वहां चल। तब पार्वती ने कहा, नाथ कुछ तो सहायता करने का मौका मुझे भी दो। तब पार्वती ने कहा, है नाथ मेरे को भी साथ में ले चलो। जब पार्वती नहीं मानी, तब हनुमान जी ने कहा, मतलब शंकर भगवान ने कहा, तो मेरी पूंछ बन जा। तो मां पार्वती शंकर भगवान की पूंछ बनी, मतलब हनुमान जी की पूंछ बन गई। ये हनुमान जी रुद्र रूप है, हनुमान शंकर भगवान के पूंछ बन करके आए। तो उसी समय पार्वती ने कह दिया था, हे प्रभु पहला मौका मुझे मिलना चाहिए युद्ध में। हनुमान जी का ये पहला युद्ध है साहब, और पहली बार मां पार्वती ने ही पूरी लंका को जलाया। और इसके बाद में हनुमान जी पूरी नगरी के अंदर आग लगा देते हैं। और आग लगाने के बाद में जो ही आग लगी, वहां पर 49 तरह की हवा चली। हवा 49 तरह की होती है साहब, 49 तरह की हवा चली। और चारों तरफ से कोई इधर से हवा आ रही है, कोई इधर से आ रही है, कोई यूं लहराती हुई चल रही है, कोई तेज चल रही है, कोई अलग अलग प्रकार की हवाएं चली। और पूरी नगरी को हनुमान जी ने एक ही पल में जला दिया। और जलाने के बाद में राम जी ने समुद्र में कूदकर अपनी पूंछ को बुझाया। केवल विभीषण का घर बचाया, बाकी पूरी लंका नगरी जल गई। और हनुमान जी ने पूंछ बुझाई और माता सीता के पास जाकर के बोले, मात मोहि दीजे कछु चीना, माता प्रणाम। हनुमान मुझे तो बड़ी चिंता हो रही थी, ये राक्षसियां बता रही थी कि तुम्हारे पुत्र की पूंछ में आग लगा दी, तू सकुशल तो है? हाँ माता, आपके आशीर्वाद से मैं सकुशल हूँ। हे माँ, अब मुझे जाने का आदेश दीजिए, मैं जा रहा हूँ। सीता रोने लग जाती है। हे हनुमान, तेरे आने से कुछ हिम्मत बंधी थी, यहाँ पर मुझे अपना कोई नजर नहीं आता, और तेरी हिम्मत बंधने के बाद तू वापस जा रहा है हनुमान, तो कलेजा मुंह को आता है, कैसे विदा करूं तुझे? हनुमान ने कहा, मां धैर्य रखो, मेरे प्रभु का आदेश नहीं, अगर मेरे प्रभु का आदेश होता मां, तो हनुमान मेरे प्रभु का आदेश होता मां, तो रावण के पुत्रों इस पूरी लंका नगरी को मैं घसीटता हुआ प्रभु राम तक ले जाता। लेकिन मां, मेरे प्रभु का आदेश नहीं है। हे मां, अगर आप आदेश दे दो तो मैं भी अब आपको कंधे पर बिठाकर इस पूरी नगरी का नाश करके मैं भगवान तक आपको ले चलूं। सीता ने कहा, हे हनुमान, तू मेरा धर्म पुत्र है, लेकिन अगर बेटा जवान हो जाए तो मां को उसका भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। पतिव्रता नारियों का धर्म खंडित होता है। इसलिए हे पुत्र, मैं तेरे साथ नहीं चलूंगी। हे माता, मुझे कोई ऐसी चीज दो, जैसे मैं आपके लिए अंगूठी लाया था भगवान के पास से, ऐसे आप भी मुझे कोई ऐसी निशानी दो जिससे भगवान को मेरी बात का भरोसा हो जाए कि मैं मां सीता तक जाकर आया हूं। तब माता सीता ने क्या किया, चूड़ामणि उतारी तब दयऊं, हरस समेत पवन सुत लयऊं। माता सीता ने चूड़ामणि उतारी और चूड़ामणि उतार करके हनुमान को दी। चूड़ामणि नाम तो है चूड़ा, मतलब हाथ में पहनने वाली, जिसने नाम से तो ऐसा लगता है कि ये हाथ में पहनने वाली चीज होगी, लेकिन चूड़ामणि नहीं थी, वो नाम था मतलब चूड़ामणि। जबकि उसको बालों पे लगाया जाए, जैसे माताएं लगाती बक्कल जिसको कहते हैं हम, तो वो बक्कल के समान एक उसको नाम था उसका चूड़ामणि। ये कहां से आई? राम ने हनुमान से कहा, है हनुमान, ये जब जाकर के दी नहीं इन्होंने राम जी ने, तो हनुमान जी ने पूछा, प्रभु ये चूड़ामणि कहां से आई? तब राम जी ने कहा, है हनुमान, ये चूड़ामणि मेरे ससुर जनक राज ने हमारी शादी के समय सीता को दान में दी थी।
ये समुद्र से निकली थी कब? जब समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले, लेकिन वो रत्न प्रमुख रत्न है 14, लेकिन ये छोटी मोटी चीजें जो निकली उनका वर्णन नहीं किया गया। 14 तो प्रमुख चीजें निकली थी, उनके अलावा ये भी उसी समुद्र में से निकली थी चूड़ामणि भी। और चूड़ामणि किसको दी गई थी समुद्र मंथन के समय? इंद्र को। और इंद्र ने एक यज्ञ में प्रसन्न होकर राजा जनक को दे दी थी। और राजा जनक ने ये चूड़ामणि सीता के लिए शादी के समय दी थी। और चूड़ामणि को लेकर हनुमान जी वहां से माता सीता को ढाढ़स बंधाकर वहां से चलते हैं। और कहां आते हैं साहब? जहां पर समुद्र के किनारे शेष बानर बैठे हुए थे। और यहां आते पहले श्री राम जय जय